हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसमें अभी तक हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज की वीडियो में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद के गुणनखंड। क्या होता है बहुपद के गुणनखंड? तो इसको सबसे पहले हम फाइंड करने के लिए सबसे पहली मेथड यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके गुणनखंड क्या होते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होता है 1। आप एक्स स्क्वायर और 12 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 12। ठीक है, क्या प्रोसेस है उसको समझना है। यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है वो, और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, प्लस का 12। इसके बाद आप क्या करोगे, जो मिडिल टर्म दिख रही है आपको 7x, ठीक है, मिडिल टर्म क्या दिख रही है 7x, या फिर हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ क्या लेते हैं 7 लेते हैं। अब आपको 2 नंबर है कि ऐसे खुद से एज्यूम करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो क्या है 7 आए। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास 2 नंबर क्या है, पहला नंबर 4 हो सकता है, दूसरा नंबर क्या हो सकता है 3 हो सकता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, और अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। तो हम इस पॉलिनोमियल को अब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कॉमन दिख रहे हो, तो अब यहाँ से देखोगे x कॉमन है, तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन देखोगे 3x प्लस 12 में आपको इस तरीके से कॉमन लेना है कि जो हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 4 बचा है, नेक्स्ट ब्रैकेट भी हमारे पास x प्लस 4 बचे। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, प्लस का 3। जब प्लस 3 कॉमन लोगे तो ये क्या जाएगा, x प्लस 4। कॉमन लेने का मतलब यहाँ एक तरीके से भाग देना होता है। अब हम इन दोनों में से देखेंगे तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हमारे पास x प्लस 4 कॉमन। जब हम x प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x प्लस 4 और x प्लस 3 क्या है, तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसी के क्या है, गुणनखंड है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड ऑफ बहुपद, बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे, और मल्टीप्लाई करने पर वो जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म को प्लस या माइनस करने पर जो मिडिल टर्म है वो आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर हम सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि x प्लस 4 x प्लस 3 क्या है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर हम बात करें कि सर इतना ज़्यादा हमें सोल्व करना पड़ेगा क्या, तो हम इसको एक शॉर्ट तरीके से और देखते हैं। अब यहाँ पर इनको गुणनखंड दिए हैं, देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 4 x प्लस 3। दूसरा ऑप्शन क्या है, x माइनस 3 x प्लस 4। थर्ड ऑप्शन क्या है, x माइनस 7 x माइनस 2। फोर्थ ऑप्शन क्या है, x प्लस 3 x प्लस 4। अगर ये इसके पॉलिनोमियल, अब यहाँ से अगर आप इसके बात करें तो x प्लस 4 और x प्लस 3 ये क्या है, इसके गुणनखंड है। अब अगर सेकंड तरीके से हमें अगर इसको निकालना हो तो हमारे पास क्या पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, तो जैसे हमारे पास 2 फैक्टर दिख रहा है, x माइनस 4 और x प्लस 3। अगर x माइनस 4 है तो आप क्या करोगे, x माइनस 4 को इक्वेट कर दोगे 0 से, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू क्या आएगा 4। इस पॉलिनोमियल में आप x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 4। जब 4 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 प्लस 12। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 4 जा 28 प्लस 12।
और जब आप इसको ऐड करोगे तो 28 + 12 कितना हो जाएगा 40 एंड 16 कितना हो जाएगा 56। अगर आप इसमें से किसी x-4 जैसे अगर इसका जो फैक्टर होता, अगर x-4 इस पोलिनोमियल का अगर एक फैक्टर होता तो x के प्लेस पर 4 पुट करने पर पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाता, 0 के इक्वल हो जाता, जो कि यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं हुआ, जिसकी वैल्यू कितनी है 56 है। इसका मतलब x-4 इसका कोई भी फैक्टर या कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। अगर x-4 नहीं होगा तो इसका मतलब x+3 भी नहीं होगा, ठीक है, x+3 भी नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पर दो गुणनखंड दिए हैं ना, अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके दो फैक्टर मिलेंगे। अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होता तो उसका सिंगल फैक्टर मिलता, क्यूबिक पोलिनोमियल होते तो 3 फैक्टर मिलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक होते तो इसके हमें 4 गुणनखंड मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x² + 7x + 12 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद है, तो इसके दो फैक्टर होंगे और दो फैक्टर में से पहला फैक्टर जो था हमारे पास x-4 था, और x-4 अगर इस वैल्यू को पोलिनोमियल को 0 नहीं कर रहा है तो हम x-3 को भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो दूसरे ऑप्शन में भी x+4 है, इसको हमने पहले चेक किया तो इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अब आप देखोगे x-7 x-2, अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। हम सपोज दैट x-2 ये फैक्टर लेते हैं, ठीक है। अब x-2 लोगे तो ये हो जाएगा x = 2, तो x के प्लेस पर आप क्या पुट करके चेक करोगे 2। जब 2 चेक करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 7 × 2 + 12, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 और 12, तो 12 + 4 16, 16 + 14 ये कितना हो जाएगा 13, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है x बराबर जो टूल हमने लिया था वो इसका ज़ीरोस नहीं है, वो इसका ज़ीरोस नहीं है। और अगर ये इसका ज़ीरोस नहीं है, शून्यक नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा, ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं x+4 और x+3 को। तो अगर आपके पास x+3 है तो इसको आप इक्वेट कर दो 0 से, और x+3 मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब इस पोलिनोमियल में हम क्या करते हैं, x के प्लेस पर -3 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये होगा -3 का स्क्वायर + 7 × -3 + 12, -3 का स्क्वायर होगा प्लस का 9, 7 × -3 हो जाएगा -21 एंड प्लस का 12। आप देखोगे +12 एंड 9 21 हो जाएगा, 21 - 21 हमें क्या देगा 0 देगा। अब यहाँ पर हमने देखा जो x+3 था तो हमने क्या करा, इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो x की वैल्यू -3 जब इसमें पुट करोगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास x+4 है तो आप क्या करोगे, इसमें x के प्लेस पर -4 पुट करोगे। जब x के प्लेस पर -4 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर + 7 × -4 + 12, -4 का स्क्वायर होगा +16, 7 × -4 ये हो जाएगा -28 + 12, +12 + 16 को ऐड करोगे तो प्लस का 28 + 28 -28, और ये क्या देगा हमें 0। तो यहाँ से भी आप देखोगे कि इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है 0 हो रही है। इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे x+3 x+4। अगर आप पूरा सोल्व नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² - 8x + 6। अब आप इसको भी क्या करते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 2x² - 8x + 6। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो कितना है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12 आएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करो तो क्या है 12 आए, उनको प्लस या यहाँ अगर प्लस है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8x आना चाहिए, माइनस का। याद रखना अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो माइनस करने पर -8 आना चाहिए, और अगर यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का है तो प्लस करने पर 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर साइन प्लस का है तो माइनस करने पर 8 आएगा, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो माइनस करने पे जिन दो नंबर को 8 आए और उनको इंटू करें तो क्या है प्लस का 12 आए। तो आप इसको लिख लोगे 2x² माइनस का 2x एंड माइनस का
6x, माइनस का 2x माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 6, -2x और माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस 6, -2 -6 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आएगा। और यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है 2x, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x माइनस 1। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है हमें माइनस का 6, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, तो दोनों में हमें x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 2x माइनस 6। ठीक है, अब x माइनस 1 और यहाँ से आप देखोगे तो 2 कॉमन अगर यहाँ से आप लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 1। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर तुम इस तरीके से मैंने बताया था जैसे पिछले क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो x प्लस 1 दिया है पहला ऑप्शन और x माइनस 3, तो आप क्या करोगे, इसमें x के प्लेस पर x प्लस 1 दिया है, तो x प्लस 1 अगर फैक्टर है इसका, तो इसका जो ज़ीरोज़ होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप क्या करोगे, इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर माइनस 1 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू में माइनस 1 प्लस का 6, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 और 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 2, माइनस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 6। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना जाएगा 16, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है और x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो इस पूरे ऑप्शन को आप छोड़ दोगे क्योंकि इसके 2 फैक्टर होंगे और दोनों फैक्टर आपको ऑप्शन में दिए हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी उसके साथ नहीं लोगे आप। दूसरा आप देखोगे x माइनस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x माइनस, अभी हमने देखा x प्लस 1, अब यहाँ पर x प्लस 1 देखो दूसरे ऑप्शन में भी है, तो दूसरे ऑप्शन में भी x प्लस 1 है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं होगा। तीसरा आप देखोगे क्या दिया, x माइनस 1 x माइनस 3, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पर 1 पुट करोगे, है ना। x माइनस 1 आपको एक फैक्टर दिया, इसका मतलब इसका जो 0 x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी 1। जब आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 हमें क्या देगा 0। तो यहाँ से पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब x जो 1 है अगर ये इसका 0 है तो फैक्टर यहाँ से हमें मिल जाता है x माइनस 1। सेम आप x के प्लेस पर 3 पुट करोगे, जब आप x के प्लेस पर 3 पुट करोगे तो आप देखोगे ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो 2 फैक्टर मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे x माइनस 3 और x माइनस 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x³ माइनस 3x माइनस 10 के गुणनखंड। तो आप सेम काम क्या कर सकते हो यहाँ से, तो आप चाहो तो पहले इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, तो आप इसको क्या लिखोगे x²। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर क्या है -10, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -10। ठीक है, अब आपको 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो -10 आए और प्लस या माइनस करो तो क्या है -3 आए। तो आप देखोगे -3 का तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, -5x प्लस का 2x, -5x प्लस 2x हमें क्या देगा -3x और -5 और +2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, माइनस का, तो आप इसको लिख लोगे। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 5। यहाँ हमें क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा x माइनस 5। दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में हमें x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है और दूसरा फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा x प्लस 2। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे x माइनस 5 x प्लस 2। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप फैक्टर नहीं कर सकते हो तो आप सीधा क्या करोगे, x प्लस 5 दिया है अगर तुम्हारे पास, तो x प्लस 5 इसका अगर फैक्टर है होगा तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -5 रखने पर पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा।
अगर बोलते हैं हम कि x+2 अगर इसका एक फैक्टर है, अगर x+2 इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी -2, ठीक है, x की वैल्यू जो -2 होगी वो इस पोलिनोमियल में पुट करने पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाती है तो इसका मतलब x+2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, अदरवाइज़ ये 0 नहीं होता है तो x+2 इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, चर x बराबर 2 पर जो हमें पोलिनोमियल दिया है px = 3x³ - x+5 का मान होगा। तो देखो px की वैल्यू आपको क्या गिवन है, तो px बराबर हमें दिया है 3x³ - x+5, ठीक है। और हमसे पूछा x बराबर 2 पर, मतलब इसे x के प्लेस पर आप क्या पुट कर दोगे, 2 पुट करोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 का क्यूब -2 + 5, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 8 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 - 2 + 5, 24 में से 2 माइनस करोगे क्या बचेगा, 22 + 5। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 22 + 5। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद का उदाहरण नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ये क्वेश्चन मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मध्य प्रदेश का जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा गया है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है बहुपद की कंडीशन में, ये सभी जो बहुपद हमें दिख रहे हैं, पोलिनोमियल दिख रहे हैं, वो 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर सब में जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है। अब हमने बहुपद की कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जो x है उसकी जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर आप बोल सकते हो होल नंबर। क्या होगी, होल नंबर, पूर्ण संख्या। वो हमेशा क्या होगी, इसकी पावर जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या होगी तो क्या क्या नहीं हो सकती है, तो पहली चीज़ आप याद रखोगे कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ आप क्या याद रखोगे कि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकती है। तीसरी चीज़ आप क्या याद रखोगे कि डेसिमल में कभी नहीं हो सकती है, इसकी पावर डेसिमल में कभी नहीं होगी। इसके अलावा इसकी जो पावर होगी वो रूट में कभी नहीं होगी, ठीक है, रेशनल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं p/q के फॉर्म में, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, और रूट में भी नहीं होगी। वो सिर्फ क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, इस तरीके से होल नंबर होगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो x की पावर क्या है, 1 है। अगर x की पावर 1 है तो इसका मतलब ये तो एक पोलिनोमियल है। अब दूसरा ऑप्शन देखोगे तो x² - 2x + x⁻⁻1। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या माइनस में नहीं हो सकती। अगर माइनस में है इसका मतलब वो एक पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सब नेचुरल नंबर है, 5, 4, 2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 है, 6 है, 5 है, तो ये सब पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक बहुपद नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो ये हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिया, द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद में क्या होता है, तो जब आप उसका किसी भी बहुपद का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को किसी भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और ये दोनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ये हो जाएगा x, y। तो दोनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वही क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। वही क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंडीशन में मैंने आपको बताया तो जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोला बनता है, वो हमेशा एक पैराबोला बनता है, और एक्स एक्सिस को किन्हीं भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो अब यहाँ से पूछा है द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, तो इसमें द्विघात बहुपद का ग्राफ कौन सा नहीं है, तो देखो ये भी एक द्विघात बहुपद का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें तो ये भी एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, तो यहाँ पर जो हमें
कर्व दिख रहा है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो होगा वो एक क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ होगा। ये क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ। तो हमसे पूछा कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान बताओ। मैंने क्या बताया था, शून्यक क्या होता है, अगर शून्यक यहाँ पर अगर हमसे बोला है कि इसका जो शून्यक 2 है, इसका मतलब क्या है कि इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर जब 2 पुट करोगे तो पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब P2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर 2x इसका 0 से या शून्यक है। तो अब आप x के प्लेस पर क्या कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा x² + 3x + k = 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x के प्लेस पर आप 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस का k = 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 3 × 2 = 6 प्लस k = 0। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 प्लस k = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -10। तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें एक सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है। यदि द्विघात बहुपद क्या दिया है, k - 1 इंटू में x² + kx + 1 का शून्यक -3 है। अगर शून्यक -3 है मतलब इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर अगर आप क्या करते हो, -3 पुट करते हो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये आप पुट करोगे जब k - 1 x के प्लेस पर -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस kx, और x के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे, -3, तो ये कितना हो जाएगा, -3k + 1 = क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, k - 1 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9k - 9 - 3k + 1 = 0। 9k में से 3k माइनस करोगे तो हो जाएगा 6k - 9 + 1 -9 + 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 = 0। तो 6k = क्या हो जाएगा, -8। यहाँ से अगर आप k की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो हो जाएगी -8/6। इसको कैंसिल कर दोगे 2 से तो ये हो जाएगा -4, और इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 3 टाइम, तो -4/3। इसमें क्या हो जाएगा, k का करेक्ट मान हो जाएगा, करेक्ट वैल्यू -4/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। कल जो मैंने बताया था कि हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका जो सेकंड टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, आज हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना यहाँ से, अब हम एक एग्जांपल लेके इसको सीधा समझने की कोशिश करते हैं। x² - 2x - 8। अगर आप क्या करोगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके जीरोस फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4x + 2x - 8। फ्रेंड अभी हमने देखा था मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर -2 आना चाहिए। -4 और 2 को प्लस करोगे तो -2 आएगा, -4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बचेगा x - 4। यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, +2, तो यहाँ पर बचेगा x - 4। अब दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है x - 4, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x - 4 और x + 2। ठीक है, x - 4 और x + 2 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ से आप इसके शून्यक फाइंड करते हो ना, जीरोस फाइंड करते हो, तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था हम इक्वेट कर देते थे 0 के इक्वल। तो यहाँ से x - 4 0 हो जाएगा और x + 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। तो x माइनस 4 जीरो है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी 4, और यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -2। अब ये क्या है इसके, तो ये इसके जीरोस कहलाएंगे। ये क्या हैं दोनों के, ये दोनों क्या हैं जीरोस। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, 2 आए हैं। फर्स्ट है 4 और सेकेंड ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है -2। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम थोड़े अलग तरीके से देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल है वो क्या है, x² - 2x - 8। हमने देखा था इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a का मान 0 के इक्वल नहीं होता। अगर आप इसकी कंपैरिजन करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आप देखोगे जो x² का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है a। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, सेम अगर आप देखोगे जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो यहाँ से हमें b का मान क्या मिल जाएगा -2। और जिसके साथ कोई भी x y नहीं होता है, कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं x⁻0 का कोफिशिएंट क्या होता है c, तो यहाँ पर x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -8, तो यहाँ से c का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा -8। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इनके जीरोस देखते हो, जीरोस क्या है, एक तो 4 है, दूसरा क्या है -2 है। अगर मैं दोनों जीरोस को ऐड करता हूँ तो 4 प्लस -2 अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2, और 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस को सपोज दैट हमने पहला जीरोस को मान लिया अल्फ़ा और दूसरे जीरोस को हमने मान लिया क्या बीटा। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिलेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास 2 आ रही है। अब सेम चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जो शून्यकों का योग है, अगर हम इसके कोफिशिएंट से कंपैरिजन करें तो ये किसके इक्वल होता है, तो माइनस ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम इसको और तरीके से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा -b/a। जब आप इसको देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ पर कितना आया 2 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 2 आई है। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे कंपैरिजन करके तो माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू यहाँ से क्या है, तो b की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू कितनी है -2, और a की वैल्यू क्या है, तो a क्या होता है x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ इसको जब सोल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ से भी क्या आया 2 आया। तो एक चीज़ हमने क्या नोटिस करी कि जो हमारे पास शून्यक आ रहे हैं अल्फ़ा और बीटा, 2 शून्यक आ रहे हैं, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा -b/a के इक्वल होगा। हमेशा क्या होगा -b/a के इक्वल होता है, और यही इनके बीच का क्या होता है रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास इसके 2 शून्यक आए थे, 2 जीरोस आए थे, वो क्या थे हमारे पास x = 4 और दूसरा क्या था -2। अगर हमने क्या बोला था, इसको हमने अल्फ़ा एज्यूम किया है और इसको हमने बीटा एज्यूम किया है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4 × -2, और 4 × -2 कितना हो जाएगा -8। जब आप इस इक्वेशन में क्या करोगे कंपैरिजन करोगे तो अल्फ़ा × बीटा का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म कितनी है -8, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो -8/1 क्या आ रहा है -8। तो यहाँ पर जो c/a की वैल्यू वो -8 आ रही है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है -8 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास जीरोज़ हैं अगर आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या होगा c/a के इक्वल होगा। और c और a क्या है, तो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल, ये c क्या है कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, जो c वो है वो x⁻0 का कोफिशिएंट है और a क्या है x² का कोफिशिएंट है।
ठीक है, तो यही रिलेशन हमें देखना था। अगर आप इसको थोड़ा सा और देखो तरीके से तो शून्यकों का योग, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम बोलेंगे माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप जो शून्यक निकालोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, उसमें दो शून्यक मिलते हैं, अगर आप दोनों का गुणनफल करते हो, दोनों का प्रोडक्ट करते हो, तो वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे हम बोलेंगे सी अपॉन ए। इसका मतलब अगर आप जीरोस को अल्फ़ा और बीटा लेते हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और इनका प्रोडक्ट क्या हुआ तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यही इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। ये क्या होता है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, और ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे। तो अगर जब आप इस ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर आप इसके कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर देखो अब वेरिएबल टी दिख रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो t का कोफिशिएंट है होता है वो b, अब यहाँ तो t वाली टर्म ही नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। इसमें आप देखोगे जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 15, अगर आप इसके ज़ीरोस फाइंड करोगे तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, और अगर आप t की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15, और अंडर रूट 15, ठीक है, और यहाँ से t की वैल्यू तो आप इसको क्या लिखोगे, प्लस माइनस रूट 15, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 15, ठीक है, अंडर रूट 15। तो अब यहीं से अगर आप क्या करोगे, इनके बीच में रिलेशन निकालोगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15, ठीक है। रिलेशन तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अभी हमने देखा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि इनका जो योग होगा, अगर दो रूट से हमारे पास एक क्या है प्लस रूट 15 और दूसरा माइनस रूट 15, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखते हैं क्या इन दोनों का सम 0 के इक्वल आ रहा है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0। 0 के डिवाइड में कुछ भी होगा वो हमें क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, ठीक है। सेम आप क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट चेक करोगे, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, रूट 15, और बीटा हमारे पास कितना है, माइनस का रूट 15, कितना है, रूट 15 इंटू में माइनस का रूट 15, ठीक है। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस का 15, ठीक है। अब आप यहाँ इसके प्रोडक्ट को चेक करोगे इनके रिलेशन से, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए या सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू यहाँ आप देखोगे तो वो कितनी है, माइनस का 15, ए कितना है, 1 है, तो माइनस 15 बाय 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस का 15 मिलेगा, जो कि इसके इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके बीच के रिलेशन फाइंड करते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसको लिखोगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है। इसको भी आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 6 है, यहाँ पर आप देखोगे माइनस 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस का 18। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 18 आए, और उनको प्लस या माइनस करो तो क्या है हमारे पास, माइनस का 7 आए। तो इसको आप क्या लिख लोगे, 6x स्क्वायर माइनस का 7, तो आप यहाँ से देखोगे प्लस 2x माइनस का 7x, माइनस का 9x, 2x माइनस का 9x, और ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर है हमारे पास 2x कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 3, सॉरी 3x कॉमन है, 3x से जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 2x,
और माइनस का 3, और यहाँ से आप क्या करोगे प्लस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी बचेगा 2x माइनस 3। एक तो ब्रैकेट हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। अगर इसके फैक्टर पूछते तो ये हो जाते। यहाँ पर आप रिलेशन देखना है तो आप रिलेशन में आप देखोगे तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/3। जब आप इनके बीच का रिलेशन निकालोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपूर्ण है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालोगे तो c अपूर्ण है। यहाँ से दो जो रूट्स हमने निकाले 3/2 और माइनस 1/2, इसको प्लस करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इक्वल आएगा। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र द्विघात बहुपद के शून्य को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो अभी हमने देखा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, x का गुणांक क्या होता है b, ठीक है। क्या होता है द्विघात समीकरण में अगर आप देखोगे तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस का c। इसमें x का गुणांक क्या होता है b, और अचर पद b, तो ये हो जाएगा b अपूर्ण है। शून्यकों का गुणनफल b अपूर्ण है होता है क्या, तो नहीं होता, ये अभी हमने पढ़ा। शून्यकों का गुणनफल अचर पद मतलब c अपूर्ण x का गुणांक, और x का गुणांक अगर आप देखोगे तो b, तो एक c अपूर्ण b होता है क्या, ये भी गलत है, ठीक है। शून्यकों का योग, तो हमने अभी देखा शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें इक्वल वैल्यू देता है किसके माइनस b अपूर्ण है। और माइनस क्या होता है, तो माइनस, और b क्या होता है यहाँ पर, तो ये होता है x का गुणांक। यहाँ पर b क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर हमसे बोला x² का गुणांक, तो ये भी आंसर गलत है। चौथा आप देखोगे तो शून्यकों का योग क्या होता है माइनस x का गुणांक, तो जी हाँ माइनस x का गुणांक, और डिवाइड में क्या आता है x² का गुणांक, x² का गुणांक, और x का गुणांक क्या होता है माइनस का b, x² का गुणांक क्या होता है a। तो शून्यकों का योगफल को सही तरीके से आप परिभाषित करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी तक हम इस चैप्टर के बेसिक को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। अब हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।